था। तो ऐसा कुछ घर होता है 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में, धोलावीरा सिटी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ रण ऑफ कच्छ में, तो वेलकम फ्रॉम गुजरात। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ धोलावीरा, भुज और उसके आसपास का रण ऑफ कच्छ। ये देखो मेरे सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट सैंड नहीं है, ये रण ऑफ कच्छ है, कच्छ का रण है। अभी मैं गुजरात के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में हूँ जिसका नाम कच्छ है। और यहाँ पे देखो ये इतना सारा पूरा मतलब 100, 150, 200 किलोमीटर के स्क्वायर फीट एरिया में इतना सारा रण है कच्छ का, जहाँ पे समुद्र का पानी आ जाता है, पानी रुक जाता है और वो पानी जब उड़ जाता है तो उसके नीचे का नमक बच जाता है। तो ऐसा यहाँ पे आसपास नमक ही नमक है। और ये जो रोड है इसको बोलते हैं रोड टू हेवन। और ये यहाँ से जा रही है धोलावीरा। और फिर फिलहाल आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ यहाँ से धोलावीरा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ धोलावीरा और रण। कम फ्रॉम गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ। तो चलते हैं अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज की। फिलहाल ये देखो बाहर का रोड कितना सुंदर लगता है। जब गाड़ी चलती है ना तो रोड के दोनों तरफ आपको वाइट सैंड डेजर्ट दिखता है। और वाइट सैंड डेजर्ट में एक तरफ पानी है, एक तरफ पानी नहीं है, क्योंकि कभी कभी समुद्र का पानी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो अभी पानी उड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नमक ही नमक देखने को मिलेगा पूरे वाइट सैंड डेजर्ट का। और इधर मेरे इस साइड में भी नमक ही नमक है। और ये जो रोड है इसका नाम है रोड टू हेवन। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं धोलावीरा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ धोलावीरा जाके। टेंशन। और देखो चलते चलते ना मैं धोलावीरा पहुँच गया हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है धोलावीरा। और गूगल मैप बोल रहा है यहाँ से राइट लेने के लिए। अगर इस रास्ते पे सीधा चला जाऊँगा तो मैं भुज पहुँच जाऊँगा और यहाँ से राइट लेके मैं पहुँच जाऊँगा धोलावीरा। तो फिलहाल यहाँ से धोलावीरा के लिए राइट ले लेता हूँ। और यहीं पे ना खाने पीने का देखो रेस्टोरेंट भी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी रेस्टोरेंट पे खा लेता हूँ, क्योंकि आगे भी कुछ ना मिले, पहले भी कुछ नहीं मिला, तो पहले इसी रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ। और देखो पार्किंग के बारे में आपको बताता था ना, पार्किंग की बहुत जगह मिलती है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती पार्क करने की गाड़ी। तो आप सबसे पहले इस रेस्टोरेंट पे खा के और फिर आगे चलेंगे धोलावीरा में। पहले यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं इसी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए और दिखाता हूँ आपको खाने के लिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आगे पोहा, तो पोहा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पे। देखो मैं धोलावीरा के कोने पे ही है बिल्कुल ये। तो अभी खाना पीना हो गया अपना, पोहा और चाय मैंने खा लिया यहाँ पे। अब यहाँ से धोलावीरा की तरफ चलते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। और जब आप धोलावीरा में आते हो ना तो आपको बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट मिलेंगे यहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन इनका रेंट आपको 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये ऐसे मिलता है। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी में रुक गया था। लेकिन यहाँ पे देखो झोपड़ी वाले रिजॉर्ट है, कितना सुंदर सुंदर झोपड़ी इसके अंदर बनी हुई है ना। ये सारे पर्सनल हट आपको मिल जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये में, 7 हज़ार रुपये में। बहुत ही सारे बने हुए हैं धोलावीरा के आसपास, पर महंगे ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में रुक कर ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते तो आप रुक सकते हैं। तो ये देखो मैं धोलावीरा पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है धोलावीरा मेट्रोपोलिस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ धोलावीरा के अंदर एंट्री लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा मिलेगा आपको ये धोलावीरा। तो ये देखो मैं धोलावीरा की साइड पे पहुंच चुका हूँ। यहीं पे सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे पार्किंग मिल गई है। पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब चलते हैं साइड के अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैंने सोचा इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल पार्किंग के अंदर चलते हैं। वैसे तो यहाँ पे एंट्री पे भी पार्किंग है, लेकिन ये भी फुल हो जाती है सुबह सुबह ही, इसलिए बाहर गाड़ी लगाई है सबने। तो मैंने भी बाहर गाड़ी लगा के अब अंदर एंट्री ले रही है। अब देखते हैं अंदर जाके। पूरी दूर साइड है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर दूर तक। दोस्तों धोलावीरा के अंदर एंट्री ले लिया मैंने। और ऐसा कुछ यहाँ पे साइट है, ये मध्य पाषाण काल में 3000 ईसा पूर्व बनाई गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे पुराने अवशेष, पुरानी सिटी मिली है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा शहर है पूरा, मतलब पूरा शहर जो खुदाई में मिला था। तो उसके जो रिमेन्स यहाँ पे बचे हुए वो है अभी देखने लायक। तो फिलहाल मैं साइट पे चलता हूँ, जो एक्सकेवेशन साइट है धोलावीरा की, और वो दिखाता हूँ आपको।
दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पानी के सबसे बड़े रिजर्वायर के पास, जो यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा रिजर्वायर मिला है। ये ना जैसे इस लेवल पे मिट्टी है, यहाँ पे देखो पहले खेत थे, खेत के नीचे ये रिजर्वायर मिला है और इसके नीचे एक और कुआं है, उसमें देखो 2 सीढ़ियाँ भी लगी हुई है नीचे उतरने के लिए, और एक सीढ़ी उधर है, और एक रिजर्वायर की लेवल दिखाने के लिए इधर सीढ़ियाँ थी, वो मिट्टी से दबा दी गई है। तो फिलहाल ये कुछ है यहाँ का सबसे बड़ा रिजर्वायर जो कि मिला है, और ये मिला है किसी के खेत के नीचे। पहले यहाँ पे जो मिट्टी का लेवल है ना ये वाला था, इसके नीचे वो खेती करता था 3-4 फुट तक, लेकिन उसने कभी ज़्यादा गहराई में खोदा नहीं। एक दिन जब उसने ज़्यादा गहराई में खोदा तो उसके नीचे ये निकल गया। तो दोस्तों धौलावीरा ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पे देखो पैदल पैदल जाने के लिए अलग अलग से ट्रेल बने हुए हैं, जगह जगह खुदाई मिली है, जगह जगह कुएँ मिले हुए हैं। तो ऐसे ही इसको पैदल चल के पूरे को हमें घूमना पड़ेगा। वैसे तो ये बंजर पहाड़ सा है अगर नॉर्मली देखा जाए, लेकिन ये इतना एंशियंट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 3000 BC का है, मतलब 3000 साल पहले, और 2000 अब 5000 साल पुराना शहर है ये, 5000 साल पुराना। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। 5000 साल पहले लोग ऐसे रहते थे। इसमें पूरा महल के चारों तरफ, मतलब सिटी के चारों तरफ कैनाल बनाई गई है, उस कैनाल से पानी आता था। इस पाउंड में जो यहाँ पे मिला है खुदाई करने के बाद, पूरा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, टॉयलेट सिस्टम था, सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक शहर था ये 5000 साल पहले। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता जाता हूँ जो जो मिलता जाता है, अब चलते आगे। वैसे तो ये सिटी 5000 साल पुरानी है, लेकिन इसको डिस्कवर किया गया था 1967 में, और 67 से लेके 90 तक इसकी एक्सकेवेशन चलती रही, और 90 के बाद ये ऐसे रूइंस इसके मिल गए जो पब्लिक के लिए देखने के लिए ओपन कर दिए गए। 5000 साल पुराना शहर है, और एक टोटल एरिया इसका 120 एकड़ है। 120 एकड़ के अंदर ये पूरा शहर फैला हुआ है, और अभी ये इसकी मतलब कंडीशन रूइंड है, मतलब ये कोई भी एक्टिव चीज़ नहीं है, सब टूटा फूटा ही पड़ा है, लेकिन है देखने लायक चीज़ें। तो यहाँ पे लोग आते हैं, इसको देखते हैं। अभी बाहर से मैंने आपको दिखा दिया, इधर से कैनाल थी, जो भी था। अब अंदर इसके ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या क्या मिलेगा इसमें। और यहाँ पे देखो इस सिटी की वॉल बनी हुई है, ये भी वॉल 5000 साल से अब तक ऐसे की ऐसी बनी हुई है। और फिलहाल अंदर चलते हैं, ये इसका पूर्वी गेट है, इससे अंदर चल के देखते हैं सिटी का क्या मुआयना है। तो देखो ये नॉर्थ गेट है, नॉर्थ गेट से हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। फिलहाल इसके 3-4-5 गेट थे, लेकिन नॉर्थ गेट सबसे मेन गेट है इसका। और ये पत्थर भी देखो कितने पुराने हैं। यहाँ पे ना देखो ये नाली वाला सिस्टम मिला है, ये देखो इसके नीचे नाली जा रही है, और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे जाके। तो पूरा सिटी सिविलाइज था ये, मतलब यहाँ पे देखो ये लाइन से कमरे बने हुए हैं, कमरों के बाहर लाइन से नाली बनी हुई है, और बाथरूम बना हुआ है। और ये पर्सनल कमरे हैं अटैच वाले, देखो इस कमरे के साथ अटैच बाथरूम है, उस कमरे के साथ बाथरूम अटैच नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमरे मिले हैं। कमरे तो नहीं मिले, मतलब उनकी जो नींव है वो मिली है पूरी। तो ऐसा कुछ पूरा ये एंशिएंट सिटी है। यहाँ पे ना बहुत सारे सिविलाइज तरीके से रहते थे लोग। ये मेन सिटी की सड़क है, इस सड़क के दोनों तरफ घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, और यहाँ पे एंट्री गेट है, उधर पे नॉर्थ का एंट्री गेट है। और इस सिटी के साउथ साइड में एंट्री गेट नहीं है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से साउथ से किसी भी घर में एंट्री नहीं कर सकते। तो आज से 5000 साल पहले भी लोग वास्तु को मानते थे, तो इस हिसाब से सिटी बसाई गई है। तो आप देख सकते हैं, ये भी देखो नाली वाला सिस्टम, यहाँ पे पानी भरता होगा बारिश का, और ये उस नाली से होते हुए आगे चला जाता था पूरे सिटी के टैंक में, यहाँ वेस्टेज में। और इधर देखो, इधर ये बाथरूम्स बने हुए हैं पूरे, ये बाथरूम बने हुए लाइन से, पब्लिक टॉयलेट, और ये रास्ता जा रहा है। और इस सिटी को 7 बार बसाया गया है, मतलब 7 बार लोग यहाँ पे आके रहे और 7 बार ही चले गए। और 1500 साल तक इस सिटी में बसावट रही है, मतलब लोग रहते गए हैं 1500 साल तक शुरुआत के, और लास्ट के 3500 साल तक यहाँ पे ये ज़मीन के नीचे दबी गई है। क्योंकि ऐसी कुछ नेचुरल कैलेमिटी होगी या बाढ़ आ गई होगी या जो भी आया होगा, उसके कारण ये सिटी पूरी मिट्टी के नीचे दब गई। तो 3500 साल तक ये मिट्टी के नीचे दबी रही। उसके बाद इसको डिस्कवर किया गया 1990 के आसपास,
तो तब से इसको ओपन किया गया है, नहीं तो ये 3500 साल पहले तक सब मिट्टी के नीचे दबा हुआ था सामान। अभी भी इसको पूरा नहीं खोदा गया है, अभी भी इस सिटी का बस कुछ पार्ट खोद के पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। पूरी सिटी अभी भी डिस्कवर नहीं करी गई है। पूरी सिटी में ASI अभी काम कर रही है, धीरे धीरे उसको खोद रही है। तो ऐसा कुछ है। ये फिलहाल मैं इस सिटी की मेन सड़क पे चल रहा हूँ पैदल पैदल। ये देखो ये भैया मिले हमें, तो यहाँ पे लोग मस्ती काटते जा रहे हैं, ऐसे ही हाथ वाथ हिला देते हैं जब मैं वीडियो बना के चलता हूँ। जब मैं वीडियो ट्राईपॉड में माइक लगा के बनाता हूँ ना तो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। जब मैं खाली फ़ोन हाथ में लेके वीडियो बनाता हूँ तो लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसी कुछ सिटी है। देखो ये भी गोल गोल कमरा है, ये इधर सारे कमरे हैं गोल गोल, जितने भी गोल गोल ये है ना, ये सब रहने के कमरे थे उस टाइम पे। और ये मेन सड़क जा रही है और उसके दोनों तरफ दुकानें कमरे ऐसे बने हुए थे। और अब आगे में देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। ये देखो यहाँ पे ना 2 बड़े बड़े वाटर रिजर्वोयर मिले। देखो ये बहुत गहरा कुआं है जिसमें पानी स्टोर होता था। और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 वाटर टैंक मिले हैं। ये पुराने जमाने के पानी रिजर्वोयर थे, पहले के समय में इसमें पानी इकट्ठा होता था। देखो ये जैसे कुएँ बना रखे ना यहाँ पे, 5000 साल पहले लोग ऐसे गहरे कुएँ में पानी इकट्ठा करके रखते थे। एक इधर है और एक इधर है, ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे ये है मन के बनाने की प्रयोगशाला, मतलब बैट्स बनाने की लैब। यहाँ पे बैट्स बनाए जाते थे। और फिलहाल इधर से वेस्ट गेट पे एंट्री हो रही है। ये इधर से वेस्ट गेट है, मैंने एंट्री ली थी नॉर्थ गेट से, अब मैं जा रहा हूँ वेस्ट गेट की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं जाके क्या मिल रहा है। और ये भी बेड बनाने की वर्कशॉप है। देखो यहाँ पे लिखा है बेड वर्कशॉप, मन का बनाने की कार्यशाला। यहाँ पे भी बेड बनाए जाते थे पूरी, मतलब एक टाइप के फैक्ट्री टाइप का इलाका है ये पीछे वेस्ट गेट की तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है सीटाडेल मतलब दुर्ग क्षेत्र। ये वेस्ट गेट है, यहाँ से एंट्री हो जाती है। और गेट के बाहर ये मन के बनाने की लैब है, मतलब यहाँ पे बेड्स बनाए जाते थे। उस टाइम पे लोग रॉ मटेरियल लेके आते थे और यहाँ पे बेड बना के किले में सप्लाई करते थे। किला मतलब शहर, दुर्ग, सब चीज़ एक ही को बोलते हैं। और ये पीछे पूरा देखो लेबोरेटरी या फैक्ट्री कुछ भी कह सकते हैं। 5000 साल पुरानी फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ ये रूइंस पड़े हुए हैं इसके। और यहाँ भी देखो बेड वर्कशॉप लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो मुझे मिला है अन्नागार, मतलब ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज को स्टोरेज करके रखा जाता था। ये 4 अन्नागार यहाँ पे मिले हैं, 4 मतलब 4 ग्रेनरी मिली है। देखो चारों गहरे गहरे स्टोरेज है। अभी तक इनको पूरा गहरा नहीं खोदा गया है, और भी गहरे थे ऐसे कुछ 1 2 इधर 3 और 4। तो फिलहाल ये 4 ग्रेनरीज यहाँ पे मिली है जहाँ पहले के लोग अनाज को स्टोरेज करके रखते थे, आज से तकरीबन 5000 साल पहले। तो ऐसा कुछ देखो ग्रेनरी स्टोरेज सिस्टम है सिटी के बाहर। वो सिटी की आउटर वॉल है और सिटी की आउटर वॉल थोड़ी सी इजिप्ट के पिरामिड की तरह लग रही है मुझे। देखो दिखाता हूँ आपको जूम करके, इजिप्ट के पिरामिड की तरह सिटी की आउटर वॉल बनाई गई है। वो पूरा ऐसे सिटी की आउटर वॉल है। और यहाँ पे ये ग्रेनरीज रखी गई है 4। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको 5000 साल पुराना RO सिस्टम कैसा होता था। देखो यहाँ पे ना 7 टैंक बने हुए हैं ऐसे। उधर से जहाँ पे उधर झंडा लगा हुआ है वहाँ से पानी के टैंक की शुरुआत हो जाती है। और वहाँ से पानी ऐसे ऐसे अलग अलग तालाब से निकल के यहाँ तक आते थे, साफ़ हो जाता था। तो एक टैंक में मिट्टी डाल देते थे, एक में पत्थर उग जाते थे, एक में साफ़ होकर पानी आता था। तो ऐसे ऐसे यहाँ तक आते आते पानी साफ़ हो जाता था, बिल्कुल नदी का पानी इसमें आता था। तो पुराने ज़माने का वाटर स्टोरेज या RO सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो कि आज से 5000 साल पुराना RO सिस्टम है। और यहाँ पे देखो स्लोप बनाया गया है। स्लोप से बैलगाड़ी या हाथी घोड़े जो भी अगर बड़ा पानी कहीं भर के ले जाना हो तो इस स्लोप से जानवर को उतार के यहाँ से पानी भर के और ऐसे बाहर ले जाते थे। ऐसा कुछ है ये वाटर स्टोरेज 5000 BC। ये देखो 2 टैंक इधर है और फिर एक टैंक इधर आ गया। इधर वाले में रैंप बना हुआ है जानवरों को उतरने के लिए, और इधर वाले में रैंप सीढ़ियाँ बनी हुई है इंसानों को उतरने के लिए। अगर इंसानों को पानी पीना है या पानी भरना है या पानी लेना है तो वो सीढ़ियों से निकल के चले जाते थे। और अगर जानवरों को पानी भरना है या पानी पीना है या पानी लेना है तो वो रैंप के थ्रू चले जाते थे। तो ऐसा कुछ ये स्टोरेज बना हुआ है। देखो वाटर स्टोरेज कितना पुराना है। तो अब मैं महल के साउथ पार्ट में आ गया हूँ। और साउथ पार्ट में मेरे पीछे पानी के स्टोरेज बने हुए बहुत सारे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ से उधर तक जा रहे हैं 7। फिलहाल साउथ पार्ट से ईस्ट पार्ट में चलते हैं और ईस्ट पार्ट की तरफ से फिर एग्जिट भी इधर से ही है, तो वापस फिर बाहर चले जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ईस्ट पार्ट में जाके दिखाता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये देखो मैं महल के सामने की तरफ आ गया हूँ जिधर से मेरी एंट्री हुई थी। और यहीं पे सबसे बड़ा जलाशय बना हुआ है और इधर से चल के वापस बाहर की तरफ एंट्री हो जाती है।
तो फिलहाल ये पूरा सिटी मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल इसका काम अभी खुदाई का काम इसमें चल रहा है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये 1990 से खुदाई चल रही है और अब तक चली रही है। धीरे धीरे बहुत काम उसमें हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व साइट है, तो इसमें ASI भी जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहा। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे पाउंड बने हुए हैं, इधर ये सबसे बड़ा पाउंड है। तो ऐसी कुछ ये सिटी है धोलावीरा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और आगे चलते हैं, तो वापस ईस्ट गेट की तरफ से बाहर का रास्ता ऐसे जा रहा है, यहीं से हम बाहर चलते हैं। और इधर बाहर आने के बाद ना, मैंने जो आपको ऊपर घरों के रुइन दिखाए थे ना, जो ऐसे गोल गोल बेस था, उसके ऊपर के घर कैसे होते हैं उसकी रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है। ये दिखाता हूँ जाके 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे। ये देखो घर इसका बेस बना हुआ है गोल वाले का, और ये अंदर से पूरी झोपड़ी बनी हुई है यहाँ पे। अब इसके अंदर जाके दिखाता हूँ आपको 5000 साल पुराना घर कैसा होता है। ये देखो एक झोपड़ी बनी हुई है और इस झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे एक झोपड़ी पूरी। यहाँ पे लोग रहते थे, उनका बेड होगा, और ये इधर होता था बाथरूम। पुराने ज़माने में 5000 साल पहले भी लोग अटैच बाथरूम यूज़ करते थे। और यहाँ पे देखो कुत्ता भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये कुत्ता शायद उस टाइम पे नहीं होता होगा। फिलहाल तो घर कुछ ऐसा है। बाहर चल के दूसरा घर दिखाता हूँ। 2 घर बने हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। ये छोटा है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा घर है। इसके अंदर चारपाई भी रखी हुई है। हाँ ये देखो, इसके अंदर चारपाई भी रखी हुई है। थोड़ा सा बड़ा गोला है, घर गोलाई की आकृति में होता है। और इसके अंदर बाथरूम भी अटैच है, और इसके अंदर थोड़ा लेटेस्ट वाला बाथरूम है। 5000 साल पहले तो ऐसा नहीं होता होगा, ये तो दिखाने के लिए रखा गया है। लेकिन बस ये थोड़ा सा बड़ा गोला है और वो पुराने वाले का थोड़ा सा छोटा गोला था। तो ऐसा कुछ घर होता है 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में, धोलावीरा सिटी में। ऐसा कुछ यहाँ पे गाँव का एक रेप्लिका बनाया गया है। और ये इस घर का बेस होता था, जैसे कि जो रूइंस में पाया गया है ना, वो सिर्फ इतना पाया गया कि ऐसे गोल और अटैच फ्रेम, मतलब उसके ऊपर झोपड़ी नहीं मिली है। झोपड़ी तो जब दबी तो टूट गई होगी, लेकिन ऐसा बेस मिला है। और उसको रेप्लिका बना के उन्होंने इमेजिन किया कि ऐसा घर मिलता होगा पुराने ज़माने में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बनाया गया है रेप्लिका, जिससे लोगों को पता चल जाए कि पहले के टाइम पे कैसे घर होते थे। तो फिलहाल ये कुछ है यहाँ पे, रूइंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन धोलावीरा। तो ये देखो ऐसी दिखती थी पूरी सिटी पहले ऊपर से। ये इसका एरियल व्यू का बनाया गया है यहाँ पर रेप्लिका। और यहीं पे जहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहीं पे एक म्यूज़ियम भी है, इंटरसेप्शन सेंटर कम साइट म्यूज़ियम धोलावीरा। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ जाके म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या मिलेगा। ये फ़िलहाल यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, जैसे आप गेट से एंट्री करोगे तो आपके राइट साइड में पड़ेगा म्यूज़ियम। तो इसके अंदर चलते हैं। तो देखो इस म्यूज़ियम में ना रेप्लिका बनाई गई पूरी सिटी पुराने ज़माने में कैसी दिखती थी। ये इसके लेफ़्ट साइड में रिजर्वोयर है पानी के, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे अंदर जाके। और ये पूरी नहर जा रही थी इसके साइड में, और ऐसी कुछ सिविलाइज सिटी दिखती थी ये पहले। और ये यहाँ पे घड़े पाए गए हैं पुराने वाले, स्टोरेज घड़े। और जो पुराने मिट्टी के बर्तन पाए गए ना सिटी की खुदाई में, वो भी यहाँ पे रखे गए हैं, मिनिएचर पोर्ट्री टाइप के। देखो यहाँ पे घड़े, पुराने फोसिल्स मिले हैं यहाँ पे, लकड़ी वगैरह जो वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। देखो कैसे कैसे जब अंदर खुदाई करी गई होगी तो धोलावीरा परिसर में जुरासिक काल में धोलावीरा का पर्यावरण की स्थिति समझने में महत्वपूर्ण। इनसे फिर कार्बन डेटिंग करके धोलावीरा सिटी की एज डिफाइन करी गई है। और यहाँ पे देखो सील और सीलिंग्स मिली है पुराने ज़माने के, जो कैसे नोट चलते थे, मतलब सिक्के कोइन की सील चलती थी, वो सब यहाँ पे रखे गए हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे। और ये कॉपर की रोड्स भी मिली गई, मतलब कील टाइप की, जिसको उस टाइम पे यूज़ करते होंगे। और ये कुछ शेल्स मिली है यहाँ पे देखो। और इधर देखो पूरा खेल पटल, ये देखो पासे वासे, चेस के खेल 5000 साल पहले भी लोग पासा खेलते थे। गेम बोर्ड है इधर जी, थोड़े से गेम के सिलबट्टे हैं, थोड़ा सा ये डोर स्टॉपर है, स्टोन है, ये शार्पनर है, चक्कू कैसे शार्प करने के लिए ये स्टोन मोरल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। ये चटनी पीसने वाला भी देखो 5000 साल पहले कैसे चटनी पीसते थे लोग। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रिमेन्स रखे गए हैं पूरे धोलावीरा में जो मिले थे। और यहाँ पे देखिए पूरा कासल का मैप और उसका स्टेज 3 सब दिखाया गया है कि कैसे कब किसकी खुदाई हुई है, कहाँ से कहाँ तक, कौन से पीरियड में कौन सी यहाँ पे सभ्यता रही है। देखो 1990 से 1993 में मिला है। और उसके बाद ऐसा कुछ इसका मैप है। फिर देखो यहाँ भी शेल ऑब्जेक्ट रखे हुए जो मिले सारे। ये देखो पुराने ज़माने की करेंसी है यहाँ पे, कैसी करेंसी चलती थी पहले, ये सब यहाँ पे। यहाँ से चलते बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ।
और यहाँ पे देखो मूवी चलती रहती है कि धोलावीरा साइट की खुदाई कैसे हुई थी। और मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि धोलावीरा है कहाँ पे। देखो ये ना, ये है इंडिया का मैप। धोलावीरा साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हड़प्पा मिली थी, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो मिली थी, और धोलावीरा ये है। और यहाँ पे लोथल भी गुजरात में है, लेकिन फ़िलहाल धोलावीरा इधर है गुजरात में, बिल्कुल ये मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है। और ये धोलावीरा ऐसी कुछ जगह पे देखो आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे देखो सारी हड़प्पा, लोथल, राखीगिरी, कालीबंगन, बनवाली, सापुतारा, रूपनगर, जितनी भी सारी सिविलाइजेशन थी सबके बारे में लिखा हुआ है। और ऐसा कुछ म्यूजियम है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जहाँ जहाँ पे सिविलाइजेशन थी ऐसा कुछ म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ से चलते हैं बाहर। तो फिलहाल मैं म्यूजियम घूम के भी बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ मैं पार्किंग में पहुँच गया हूँ। देखो ये रही पार्किंग। अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं आगे की जर्नी शुरू करते हैं। आगे कहाँ जाना है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो धोलावीरा। फिलहाल धोलावीरा से निकल के अब चलते हैं भुज की तरफ। ये है कुछ पार्किंग अपनी। पहुँच गए मैं पार्किंग में और ये रही अपनी गाड़ी। चलते हैं बाहर। तो दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। ये देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें क्या होता है कि इसकी बैटरी का तार हिल जाता है, तो वो लगाना पड़ेगा अभी सबसे पहले। तो बोनेट खोल के बैटरी का वायर में मैंने पैंच मार दिया है और वो स्टार्ट तो हो गई है। अभी कहीं मिस्त्री को दिखानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि बार बार ये दिक्कत आ रही है। गाड़ी कहीं भी चलते चलते बंद हो जाती है। तो फिलहाल धोलावीरा से निकलते हैं। अभी अगर मैंने गाड़ी बंद कर दी तो दोबारा ऐसे हो जाएगा, तो कहीं मिस्त्री मिलेगा उसको दिखाएंगे रास्ते। तो दोस्तों धोलावीरा से निकल के अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भुज की तरफ। और भुज 131 किलोमीटर है यहाँ से। और भुज के रास्ते में मुझे मिलेगा रण ऑफ कच्छ लेक और रोड टू हेवन। तो वो भी आपको दिखाता हूँ। चलते हैं यहाँ से भुज की तरफ।